सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, जहां पर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं हमारे पार्शियल वैल्यूज का। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप लोग को पिछले क्वेश्चन समझाए थे। आसान था, थोड़ा सा फास्ट जाना इसलिए पड़ा था कि लेंथी, बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो रहा था। आज ट्राई करूंगा थोड़ा सा स्लो वे में जाऊं, ताकि आप लोग को सारे कंसेप्ट और सारी चीजें वापस एक अच्छे तरीके से समझा सकूं और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्लियर करा सकूं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो में हमने सबसे पहले स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 के साथ 5 तक कंप्लीट करा दिया था और आप लोग को सारी चीजें समझा दी थी। 6 क्वेश्चन देखो, ड्रॉ क्या करना है, ड्रॉ द ऑग्यू फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ D1, Q1 एंड P40। ऑग्यू ड्रॉ करने बोला मतलब आप लोग ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करना मतलब आप लोग लेस देन ऑग्यू ग्राफ पर ही जाएंगे, लेस देन ऑग्यू पर जाएंगे। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया, मार्क लेस देन। मार्क लेस देन मतलब इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम। अगर इसका क्लास इंटरवल रेडी करूं तो कुछ इस तरीके से मैं इसका ग्राफ बना, क्लास इंटरवल रेडी कर सकता हूं। तो देखना, मैं यहाँ पर सबसे पहले टेबल रेडी कर लेता हूं, ठीक है। तो पहले टेबल को रेडी करूंगा, और टेबल रेडी करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी होता है, आप लोग आराम से कर सकते हो बस। लेकिन स्टेटमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यहाँ पर एरर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलो इसे भी कंप्लीट करते हैं फटाफट से, और यहाँ पे सारी चीजें लिख लेंगे। सबसे पहला जो कॉलम होता है वो क्लास इंटरवल का होता है, तो हम लोग को यहाँ पे क्लास इंटरवल रेडी करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल। यहाँ पर नेक्स्ट होता है हमारा इंटरवल, स्पेलिंग देख लेना आप लोग। नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि फ्रीक्वेंसी का होता है, STU मतलब स्टूडेंट समझ लेना। और इसके बाद लास्ट वाला जो होता है वो होता है लेस देन CF। मैं हमेशा लेस देन ऑगी की तरफ ही जाता हूँ। आप लोग डबल डबल चीजों के पीछे भागेंगे ना तो आप लोग एरर मतलब गलतियां करेंगे एग्जाम में। तो एक ही चीज सीखो, लेस देन CF। अब कभी आप लोग क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि आप लोग को लेस देन CF करना है, सॉरी आप लोग को लेस देन ऑग्यू करना है या ग्रेटर देन ऑग्यू, मोर देन ऑग्यू करना है। तो आप लोग सिंपल तरीके से जाना। और मार्क लेस देन, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मार्क लेस देन 10 यानी 0 से लेकर 10 होगा। मार्क लेस देन 20 यानी 0 से लेकर, सॉरी 10 से लेकर 20 होगा, ठीक है। उसी तरीके देखो, सॉरी मार्क लेस देन 20, देखो सिंपल सी बात है। तो आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, मार्क लेस देन 20, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 20 मतलब हो जाएगा 10, लेस देन 20 मतलब 0 से लेके 20, लेस देन 30 मतलब 0 से लेके 30। तो आप लोग को यहाँ पे क्लास इंटरवल रेडी करना पड़ेगा। इसलिए लिखूंगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पर इस तरीके से आ जाने वाले हैं। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 तक जाने वाले। देखते हैं अपन कितने वैल्यूज जाने वाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा रहे हैं अपन। अब आगे की वैल्यूज पर जाते हैं। अब देखो ये जो हम लोग को दिया, ये आप लोग को डायरेक्टली CF दे दिया हुआ। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा मैं 6, यहाँ पर मैं लिखूंगा 24, यहाँ पर लिखूंगा मैं 67, ठीक है। उसके बाद 24 शायद, सॉरी 46 था, तो 46 लिखूंगा यहाँ पर लिखूंगा 67, ठीक है। देख लो, ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी, ये चौथी है। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता है, ये चौथी वैल्यू हो गई, ये पांचवी। और 50 से 60 के लिए कितना आ जाएगा, 86 के बाद इसके लिए आ जाएगा 96, उसके बाद 99, और फिर हो जाएगा 100। अब इसका मैं यहाँ पर ये रेडी कर लेता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब ये एक्चुअली देखा जाए तो डायरेक्टली अपने को सब कुछ दे दिया, अपन डायरेक्टली भी ग्राफ बना लेते, लेकिन अपन एक टेबल रेडी कर लेंगे तो ताकि आप लोग को सेटिस्फैक्शन रहे। तो पहली वैल्यू 4 की 4, वैसी इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 मिलेगा, ठीक है। आगे क्या, इसमें 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना मिल जाएगा, 12, 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मिलेगा 18, ओके। आगे इसमें से 24 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मिल जाएगा यहाँ पर 22, यहाँ पर मिलेगा 22। 67 में से 46 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 11 यानी कि 21, यहाँ पे मिल जाएगा 21। 86 में 96 में से सब्ट्रैक्ट, सॉरी 67 86 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा यहाँ पर मुझे मिलेगा 19, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 19, ओके। आगे देख लेते हैं फटाफट से। 86 में से 96 में से 86 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मिल जाएगा मुझे 10, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 3, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1। तो मैंने क्या किया, बस मेरी फ्रीक्वेंसी रेडी कर लिया। आप लोग ऐड करके देखना आप लोगों को क्या 100 मिल रहा है। 4 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस करेंगे तो 24, 24 प्लस 22 करेंगे तो 46, 46 प्लस 21 करेंगे तो 67, 67 में 19 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 86, 86 में 10 ऐड करो तो हो जाएगा 96, 96 में 3 ऐड करो तो हो जाएगा 99 प्लस 1 करेंगे तो 100। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर n की वैल्यू मिल जाएगी 100। अब हमें क्वेश्चन में D1, Q1 और P40 सेम सब कुछ वैसे ही क्या वैसे ही है, बस आप लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो मैं एक ग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ फटाफट से यहाँ पर। ये रहा मेरा ग्राफ। सबसे पहली चीज जो आप लोग ग्राफ में करनी होती है वो आप लोग को एक्स और वाई एक्सिस को रेडी करना पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्स और वाई एक्सिस को रेडी कर लेता हूँ। ये मेरी वाई एक्सिस है, और यहाँ पर जो मेरी बनने वाली है वो एक्स एक्सिस बनने वाली, ठीक है। वैल्यूज पे ध्यान देना, वैल्यूज कैसी दी हुई है। अब
यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0, यहाँ पर लिखता हूँ मैं एक्स एक्सिस, और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं मेरा वाई एक्सिस। अब वैल्यूज पे आते हैं। तो वैल्यूज का अगर ध्यान दें तो 0 से 10, 20, 90 तक जाने वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 है, यहाँ पर आएगा 10, ये हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 60, और यहाँ पर फाइनली मुझे मिल जाएगा 70, 80 और 90। तो मुझे 90 तक ही जाना है, 100 जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अपने को फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना। वैल्यूज पर अगर गौर किया जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने को सब कुछ दिया, बस इसे ड्रॉ लिखने की जरूरत है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर वैल्यूज को लिखता हूँ, देखो ध्यान देना। अब यहाँ पर मैं ये y वाली वैल्यूज को लिख लेता हूँ, और आप लोग को पता है हमेशा अपन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस पर लिखता है। तो वैल्यूज पे अगर गौर किया जाए तो 4, 6 सब सिंपल वैल्यूज है। तो अगर 10, 10 का गैप लूंगा तो भी मेरा आ जाएगा। तो 10, 20, 30, 40, के बाद आएगा 50, 50, उसके बाद आएगा 60, अगेन 70, 80, 90 एंड फाइनली हमें मिल जाएगा 100। ये ग्राफ में हम लोग ने x और y की वैल्यू प्लॉट कर ले। बस आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक छोटा सा स्केल लिख लो। स्केल में क्या लिखेंगे आप लोग, ऑन x एक्सिस और ऑन y एक्सिस। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। ठीक है, अब क्या पता से शायद इसको थोड़ा सा हटाने की जरूरत पड़ सके, तो अपन बाद में अगर होगा तो रफ कर लेंगे। अब वैल्यूज को लिख लेता है यहाँ पर फटाफट से। अब आप लोग नोटिस करो, एक्स एक्सिस पर मैंने क्या डिनोट किया, मैंने इंटरवल डिनोट किया, और इंटरवल मेरा क्या डिनोट कर रहा है, मार्क्स डिनोट कर रहा था। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मार्क्स। अब कितना मार्क्स है, देखो 0 से 10, 10, 10 का गैप है, तो 10 मार्क्स आ जाएगा। वाई एक्सिस में मैंने क्या डिनोट किया, 1 सेंटीमीटर, मतलब 10, 10 का गैप यहाँ पर भी लिया हुआ है, और वो मेरे का क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर आएगा 10 स्टूडेंट्स। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है STU, आप लोगों ने इसे कंप्लीट कर लेना। वैल्यूज को प्लॉट करते हुए चलो, तो पहली वैल्यू जो मुझे मिल रही है 10 और 4 मिल रही है। अगर मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ तो पहली वैल्यू मिल रही है 10 और 4। तो पहली वैल्यू को मैं प्लॉट करता हूँ यहाँ पर। तो पहली वैल्यू मिल जाएगी 10 पर 4 वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, ये पहली वैल्यू होगी। थोड़ा सा पतला कर लेता ताकि अच्छे तरीके से और प्रिसाइजली कर सकूं। दूसरी वैल्यू क्या है, 6 है, किस पे, 20 पर, 20 पर 6, तो 20 पर 6 यहाँ पर आएगा, ये 6 वाला पार्ट होगा। ठीक है, 20 पे 6, 30 पर देखते हैं। 30 पे मेरा कितना आ रहा है, 24, तो ये 30 है, 30 पे मैं जाऊंगा 24, तो ये होगा 20, यहाँ पर आएगा 4। सिंपल। आगे 30 के बाद 40, 40 पे आएगा 46, तो ये रहा मेरा 40। 40 पे जाएंगे अपन 40, 50, यहाँ पर आएगा 46। ठीक है, 40 पे 46 डन। 50 वाली वैल्यू देख लेते हैं। 50 पे मुझे मिल रहा है 67, तो ये रहा 50, ये हो गया 50, ये हो गया 60, ये हो गया 65, ये हो जाएगा 67। यानी यहाँ तक 67 तक। 86 इस पे है, 60 पर, सॉरी 86 किस पे है, एक बार देख लो 60 पे कितना था हमारा, 60 पे कितना है दोस्तों, 86 है। 60 पे जाएंगे, 80 हो गया, 85, 86 यहाँ पर हो जाएगा, ये रहा मेरा 86 वाली वैल्यू। ठीक है, 86 डन। 86 के बाद मैं अगर और अच्छी तरीके से प्लॉट करूँ तो 86 के बाद मुझे मिल रहा है 96 किस पे, 70 पर, तो 70 पे मैं चला जाऊंगा 96, तो ये रहा मैं 90, ये हो जाएगा मेरा 6, यहाँ पर मेरा 96 आ जाएगा। 96 के बाद मेरे पास जो वैल्यू है वो कितनी, 99 है, तो 80 पर मुझे मिल जाएगा 99, तो ये 80 पे 99 मुझे यहाँ पर मिल गया। मैं कह रहा था थोड़ा सा मिटाने की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं क्या करूँगा, उसको जरा सा मूव कराने की कोशिश करता हूँ। नहीं होगा, जाने दो, मैं इसको रफी कर देता हूँ। मूव कराने के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में वापस से लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल वैल्यू क्या है, 90 पर। 90 पर वैल्यू कितनी है हमारी, 100 है, तो 90 पे मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बस आप लोग एक चीज लिख दो, क्या मालूम है, ऑन वाई एक्सिस लिख दो साइड में, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, थोड़ा छोटा ग्राफ है, आप लोग के पास बहुत ही ज्यादा बड़ा ग्राफ होने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइनली क्या करना है, आप लोग को सारे पॉइंट्स को आप लोग को ज्वाइन कर देना। तो मैं सारे पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, इस फ्री हैंड से आप लोग को ड्रॉ करना है। यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ से फिर मैं ऐसे ले लेता हूँ। यहाँ पर शायद मेरा पॉइंट गायब हो गया। अब यहाँ पर मेरा जो पॉइंट था वो क्या था, 99 था, तो उसे मैं यहाँ पर लिखना, शायद गायब हो गया वो, 99 पे यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ, तो इसे मैं ज्वाइन कर दूंगा बस। ठीक है, ज्वाइन करता हूँ मैं इसे, फटाफट ध्यान देना, इसको मैं आगे लेके जाता हूँ। इस तरीके से मैंने पॉइंट को ड्रॉ कर दिया, मतलब मेरे ग्राफ को रेडी कर दिया। अब फाइनली क्या करना है, मुझे फाइंड करना है D1, Q1 और P40। तो बहुत सिंपल है, D1 निकालना है, मतलब डिसाइल 1 निकालना है, आप लोग को आता है। तो अब सबसे पहले डिसाइल के लिए अपन वैल्यूज को यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर डिसाइल के लिए वैल्यू क्या होती है, डिसाइल के लिए y का वैल्यू होता है IN/10 होता है। हमें डिसाइल कौन सा निकालना है, D1 निकालना है। देखो गौर करो, क्या निकालना है, D1 निकालना है।
तो D1 ही निकालना है, इसका मतलब हमें क्या करना है, I की जगह पे डालना है 1, N की जगह पे डालना है अपना, N की वैल्यू कितनी है दोस्तों 100 है, 100 डालना है यहाँ पर अपॉन में 10, कैंसिल, यहाँ पर Y की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये डिसाइल के लिए हो गया। उसी तरीके से हम लोग को और क्या निकालना है, हमें निकालना है Q1 और P40 निकालना है। तो Q1 सबसे पहले निकालता हूँ, Q1 क्या हो जाएगा फॉर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है y का, y इज इक्वल्स टू IN/4। क्वार्टाइल मतलब डिवाइड करना है 4 पार्ट पे, सिंपल सी बात है। अब निकालना है क्वार्टाइल 1, तो क्वार्टाइल 1 निकालना मतलब यहाँ पे डालेंगे 1, यहाँ पर डालेंगे n की वैल्यू 100 अपॉन में 4 यानी कि 25, तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 25। अब बात करते हैं एक और वैल्यू की, जो हमारा क्या है दोस्तों परसेंटाइल है, फॉर परसेंटाइल। अब परसेंटाइल जो हमें निकालना है वो P40 निकालना है। अब P40 का मतलब क्या हो गया, सेम फॉर्मूला y इज इक्वल टू IN बाय, अब परसेंटाइल में 100 हो जाता है, तो y की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू 100 अपॉन में 100 को अगर कैंसिल करूँ तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 40। तो y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 25 एंड y की वैल्यू 40 अपन प्लॉट करते हैं, 10, 25 एंड 40। तो सबसे पहले मैं 10 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू 10 यहाँ पर मुझे मिलने वाली, देखो यहाँ पर, ठीक है सही जा रहा हूं मैं। y की वैल्यू 10 के बाद मुझे क्या लेना है, y की वैल्यू 25 यहाँ पर मिलेगी और y की वैल्यू 40 मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। ये सारी वैल्यू को अगर मैं ट्रेस करूँ, देखो कुछ इस तरीके से मुझे ट्रेस करना होगा, ये मैं यहाँ तक लेके आता हूँ, सेम टू सेम इसको भी यहाँ पर लेके आता हूँ और सेम टू सेम यहाँ पर मैं इसको भी लेके आता हूँ। ये सारी वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पर ट्रेस करूँ और नीचे की तरफ फॉल करूँ, देखना मेरा ग्राफ, ये वैल्यूज कुछ इस तरीके से मिलती है, ये यहाँ पर गिरेगा, ये वाला वैल्यू यहाँ पर गिरने वाला है, ठीक है, और ठीक है, और ये ये लास्ट वाली वैल्यू अगर मैं फॉल करवाऊँ तो ये कुछ यहाँ पर गिर रहा है। अब ये वैल्यूज एकदम परफेक्टली तो नहीं मिलती क्योंकि दोस्तों ग्राफ है, मैनुअल एरर तो होंगे ही, तो मैं इसे जरा यहाँ पर थोड़ा सा डार्क करके आप लोग को दिखा देता हूँ। ये पहला पॉइंट हो गया, यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा मुझे तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब मैं वैल्यूज के ऊपर ध्यान देता हूँ। सबसे पहली जो आपने 10 निकाली है वो 10 वाली वैल्यू किसकी थी दोस्तों, डिसाइल 1 की। तो यहाँ पर जो मुझे वैल्यू मिलने वाला ना, यहाँ पर ये मुझे मिलेगा डिसाइल 1, किसका मिलेगा, डिसाइल 1 का मिलेगा, D1। अब डिसाइल 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये 10, ये हो जाएगा 20। अब देखो काउंट करते हैं 1 2 3 4, कितना आ गया 24, तो मुझे मिल जाएगा 24। आगे चलते हैं, डिसाइल 1 के बाद मुझे निकालना है क्वार्टाइल कितना निकाला, क्वार्टाइल 1 मतलब 25 पे जो आ रहा था। अगर नोटिस करेंगे तो ये मिल रहा है मुझे 31 और 30 के बीच में, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 30.5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अब देखो ये मेरा ग्राफ है, एकदम एक्चुअल तो नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत तो एरर होगा ही होगा। अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट लास्ट वाली चीज की, क्वार्टाइल 31 में लिख देता हूँ इसे, अप्रोक्सीमेट 31 लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग की वैल्यू इसके आसपास आनी चाहिए। फाइनल वैल्यू देख लेते हैं अपन। अब ये गिर रहा है अपना ग्राफ कहां पर, देखो ये 37 के आसपास गिर रहा है, तो हमारे P40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P40 यहां पर ध्यान दो, यहां पर अगर मैं इसको P40 लिखता हूं तो P40 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 37। तो बस आप लोग को लास्ट में लिखना है आंसर और आपका वैल्यू सबका सब सामने है। यहां पर मैं लिखता हूं देयरफॉर ये यहाँ पर क्या निकालना अपने डिसाइल 1 की वैल्यू, यहाँ पर क्वार्टाइल 1 की वैल्यू और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा परसेंटाइल 40 की वैल्यू। परसेंटाइल 40 की वैल्यू मिल गई 37, इसकी वैल्यू मिल गई मुझे 31 और डिसाइल 1 की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली 24 के अप्रॉक्स मिली है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 24। तो आप लोग की वैल्यू इसी के आसपास आएगी तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत एरर चलता है, अगर मान लो यहाँ पर आप लोग को 32 मिल रहा है तो चल जाएगा, मान लो यहाँ पे 30.5 तो भी चल जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट आप लोग की वैल्यूज इसके रेंज में ही आनी चाहिए। तो होप ये वाला ग्राफ आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई भी डाउट नहीं है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, तो ये भी सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज निकालनी पड़ेगी जो कि अपना लेस देन CF। अब मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सारी चीजों को इसी में कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लेस देन CF ड्रॉ कर लेता हूँ, यहीं पर एक्स्ट्रा एक लाइन खींच के यहाँ पर लेस देन CF लिख लेता हूँ शॉर्ट में, आप लोग को एक्स्ट्रा टेबल बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड ऑफ द फैमिली इन अ सर्टेन कंट्री। हेड मतलब जो बड़ा होगा उसका। डिटरमाइन द 3rd, 5th एंड 8th डिसाइल। 3rd मतलब D3 और उसके बाद D5 एंड D8 निकालना ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली निकालना। तो पहले सबसे पहले अपन इसको वैसे ही रखते हैं, यहाँ पर 46 वैसे के वैसे ही आ जाएगा। 46 में अगर मैं 85 को ऐड करता हूँ तो 40 80 हो जाएगा 120, 120 प्लस 5 125 और 125 131 हो जाएगा। 64 को अगर ऐड करो तो हो जाएगा 35 35 60 95, तो हो जाएगा 195।
75 का 5 यहाँ पर दूं तो हो जाएगा 270, 90 को अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं तो 90 हो जाएगा 360, और इसी के साथ साथ अगर मैं 40 को ऐड कर दूं तो हो जाएगा 400। तो मुझे n की वैल्यू जो यहाँ पर मिली ना, n कितना मिल रहा है मुझे, 400 मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं क्लास को भी डिवाइड कर लेता हूँ, जैसे ये अबव 400 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा बस मालूम है आप लोग को, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करूंगा, देखना है मैं क्या चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ और इसे भी चेंज करता हूँ। देखो मैं अबव कैसे चेंज करता हूँ, अब आप लोग नोटिस करना, और सिंपल तरीके से करूंगा। अब आप लोग नोटिस करो यहाँ पर क्या दिया हुआ, 35 से 45, 45 से 55, 10 का गैप है, तो अबव 75 दिया, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, अबव 75 में आ जाएगा यहाँ पर 75 से लेकर 85, और यहाँ पर बिलो 35 दिया, मतलब क्या 35 से 25, मतलब 25 से लेकर 35। अब आप लोग को जो वैल्यू सिलेक्ट करनी है, जो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू सिलेक्ट करनी है, मतलब ये अपर बाउंड्री जो बोलते हैं ना, वो अपर बाउंड्री से यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, और वाई एक्सिस पे आप लोग को ये वाली वैल्यूज को ड्रॉ करना है। हमें निकालना है क्या, क्वेश्चन में देख लो एक बार फिर से, D3 निकालना है, D5 सॉरी D3, D5 एंड D8 निकालना है। तो सबसे पहले मैं ग्राफ को इंसर्ट करता हूँ, ग्राफ को यहाँ पर बना लेता हूँ। अब ग्राफ ये रहा मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ में मुझे बनाना पड़ेगा मेरा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो फटाफट से मैं यहाँ पर वाई और एक्स एक्सिस को रेडी कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, और यहाँ पे मैंने बना लिया मेरा एक्स एक्सिस। डन, यहाँ वाई और एक्स एक्सिस डन। इसे मैं यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा मैं वाई एक्सिस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्स एक्सिस, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेरा 0, ठीक है यहाँ तक। अब वैल्यूज को यहाँ पर लिखता हूँ फटाफट। अब एक्स एक्सिस पर हमेशा जो लिखते हैं अपन, कौन सी वैल्यू लिखते हैं, ये वैल्यू यानी कि इंटरवल्स। अब आप लोग क्या ध्यान में रखना, हमारा इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 25 से, तो 25 से स्टार्ट हो रहा है, 0 स्टार्ट नहीं, तो यहाँ पर एक क्रिंग बनाना पड़ेगा, और क्रिंग मैंने आप लोग को बताया कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ पर नीचे जाएंगे, यहाँ पर ऊपर से आएंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, तो मेरा क्रिंग रेडी हो जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ पर से, ये भी ज्वाइन कर लिया, और इसको भी ऐसे करके ज्वाइन कर लिया, तो क्रिंक रेडी हो गया। वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 25 से स्टार्ट हो रही है, तो 25 से 35, 35 से 45। यहाँ पर मैं लिखूंगा 25, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 35, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 45, 55, 65, 75, 85, 95, और 95 तक जाने की जरूरत नहीं, हम लोग को जाना कहाँ तक है दोस्तों, 85 तक ही बोला हुआ है, तो 85 तक ही जाएंगे, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया एक्स के ऊपर। तो यहाँ पर स्केल लिख लेता हूँ, स्केल ऑन व्हाट, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एंड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, चलेगा यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू ले रहे हैं अपन, और वाई एक्सिस पे भी क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर ही ले रहे हैं। एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर कितना होगा, चलो देखते हैं। एक्स एक्सिस मतलब कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और ये क्या डिनोट कर रहा है, 10 का गैप डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 व्हाट फैमिली, तो यहाँ पर लिख लो 10 फैमिली, ठीक है। और वाई एक्सिस पे अपन क्या डिनोट कर रहे हैं, नंबर्स इन मिलियंस, ठीक है, नंबर जो दिया वो मिलियन में दिया हो, तो यहाँ पर 10 का यहाँ पर कितने कितने गैप लेंगे अभी अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है ना बहुत सारे वैल्यूज हैं, वैल्यूज बहुत ही ऑड है, मतलब अलग अलग है, विवन मतलब अच्छे तरीके से नहीं है, सब बिखरी बिखरी है। तो अगर आप लोग नोटिस करना चाहे तो अगर मैं 100 का गैप लूंगा ना तो बहुत परफेक्ट बनेगा, अदरवाइज गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग 20 देखो समझ लो आप लोग 50-50 का गैप ले रहे हो, तो उस टाइम पे अपन मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं। हमेशा देखना कि अगर 10 का गैप, 1 का गैप, 10 का गैप, 100 का गैप, 1000 का गैप सबसे बेटर होता है, ताकि आप लोग एरर बहुत ज्यादा कम करें। तो यहाँ पर मैं 100 का ही गैप लूंगा, क्योंकि ताकि मैं एरर ना करूँ। 100, 200, 300, 400। सर आपका ग्राफ तो 400 में इतना छोटा सा ग्राफ ही बने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलतियों से तो बचूंगा। प्लॉट करते हुए बहुत दिक्कतें आती है, जब वैल्यूज को अपन प्लॉट करते हैं उसमें बहुत गड़बड़ी होती है, और गड़बड़ी सी ना हो इसलिए मैंने 100 का गैप लिया हुआ है। अब पहली वैल्यू देखो बोली हुई है 46, बहुत सिंपल है, 40 से अपन आराम से प्लॉट कर लेंगे। यहां पर मैं ले लेता हूं डार्क कलर, यहां पर मैं लेता हूं पतला सा पॉइंट। तो 25 पे नहीं लेंगे अपन, 35 पे 46 लेंगे, 35 पर 46, ये 35 ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर 4 लाइन मतलब 40, और यहाँ पर बीचों बीच में ये आ जाएगा 46। तो पहली वैल्यू को मैंने बहुत अच्छे तरीके से छोटी से पॉइंट में प्लॉट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपन 45 पर, 45 पे कितना 85, बहुत सिंपल है, यहाँ तक 80 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 8वीं लाइन जो होगी ना, 8वीं लाइन वो होगा 80, और 80 और 90 9वीं लाइन के एकदम एक्जैक्टली मिडिल में आप लोग प्लॉट करोगे ना तो हो जाएगा, बीचों बीच में आप लोग को प्लॉट कर देना, वो हो जाएगा 85। अब देखो मैं गड़बड़ कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग को हमेशा देखना हम लोग को क्या प्लॉट करना होता है, लेस देन सीएफ। तो ये ही एग्जाम में भी आप लोगों से गड़बड़ी होती है। तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, लेस देन सीएफ, तो मतलब 45 पे हम लोग को 131 प्लॉट करना है, तो ये हो जाएगा 100, 131 अप्रोक्सीमेटली 130 के आसपास ही आएगा। दूसरी वैल्यू हो गई, उसके बाद 195 55 पर, तो 195 मतलब कहां पे जाएंगे अपन, 100 200 के जस्ट
नीचे थोड़ा सा, हाँ ये हो गया 195। उसके बाद मैं जाऊंगा नेक्स्ट 65 पर, कितना बनने वाला है मेरा 270। तो 270 मतलब 270, मतलब 300 के 3 नीचे। तो 65 पे 300 के 3 नीचे, मतलब यहाँ पर कहीं बनाने वाला है। उसके बाद अपन जाएंगे 75 पे अपना आना है 360। तो 360 में फटाफट से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये बन गया मेरा 360। और फाइनली 85 पे मेरा कितना हो जाएगा, 85 पे मेरा आ जाएगा 400। इस तरीके से मैंने सारे वैल्यूज को यहाँ पर प्लॉट कर दिया। लेकिन यहाँ पर जीरो कहाँ बनेगा, तो 25 पे मैं जीरो बनाऊंगा, यहाँ पर मेरा जीरो बनेगा। इन सारी अगर लाइन को अगर मैं ज्वाइन करूँ प्रॉपरली अच्छे तरीके से, मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। नोटिस करना आप लोग, फ्री हैंड ड्रॉ करना है, कुछ भी आप लोग को स्केल का इस्तेमाल नहीं करना है। ये लास्ट में मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हुआ, तो अगर मैं इसको रफ करना चाहूँ तो थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्लू कलर से वापस से ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं पर्पल कलर ले लेता हूँ वापस से। ओके, अब देखो ध्यान देना, इसको अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से मेरा ग्राफ रेडी हो जाएगा। तो यहाँ तक सब कुछ सिंपल था। अब मैंने ग्राफ तो रेडी कर लिया, अब मुझे फाइंड क्या करना है वो देख लो। मुझे निकालना है डिसाइल, डिसाइल निकाला, सारी के सारी डिसाइल वाली वैल्यू निकालनी। डिसाइल कौन कौन सी निकालनी है, देखो डिसाइल 3, डिसाइल 5 एंड डिसाइल 8। तो हम लोग को निकालना है D3, क्या निकालना है D3, D5 एंड D8 निकालना है। 3 वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। ये 3 वैल्यूज अपने को क्या करनी है, निकालने। तो तीनों वैल्यू को निकालना बहुत ईजी है, आप लोग को डिसाइल का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। अब डिसाइल के लिए अपन क्या करते हैं, आप लोग को पता है डिसाइल मतलब 10 होता है। तो हम लोग अगर y की वैल्यू सपोज निकाल रहे हैं, तो डिसाइल में y की वैल्यू होती है IN/10। क्या होती है, IN/10। तो उसी तरीके से यहाँ पर i की वैल्यू 3, यहाँ पर i की वैल्यू 5, यहाँ पर i की वैल्यू 8 है। ये सारी वैल्यूज को अगर मैं ध्यान में रखूँ तो मैं बराबर से y की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकता हूँ। सपोज इसमें आता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डिवीजन कर लेता हूँ, सबको पार्ट वाइज डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पर भी ऐसे करके लिख लेता हूँ। यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, i × n/10 हो जाएगी। यहाँ पर i की वैल्यू 3 × 10/30, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 400। नोटिस करना यहाँ पर कितना है, 400 है। तो 400 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 1 0 1 0 कैंसिल, इतना हो जाएगा 120 हो जाएगा ये y का वैल्यू। उसी तरीके से यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम फॉर्मूला। अब यहाँ पर i की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू है 400, 400 अपॉन में 10, तो कितना हो जाएगा 4 5 20 यानी कि 200। और यहाँ पर D8 निकालना है, तो ये भी सेम, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 400 अपॉन में, सॉरी 8 × 400 अपॉन में 10, 0 0 कैंसिल, 8 मल्टीप्लाई करेंगे अगर 400, 8 4 32, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 320। तो इस तरीके से मुझे y की वैल्यू भी मिल चुकी है। y मेरे सामने है, बस y की वैल्यू यहाँ पर आप लोग प्लॉट करो और ट्रेस कर दो इसको। तो y की वैल्यू सबसे पहले 120 है, तो 120 यहाँ वहां पर y की वैल्यू कहाँ पे है इसको देखते हैं। y 120 यहाँ पर आएगा, ठीक है, पहली वैल्यू हो गई। दूसरा y की वैल्यू कितनी है 200, तो 200 ये रहा यहाँ पर आ गया। तीसरा मेरे y की वैल्यू कितनी है 320, तो 320 ये रहा मेरा यहाँ पर आ गया हुआ है। तो बस इन सबको अपने को ट्रेस करना है। तो पहली वैल्यू को मैं ट्रेस करता हूँ, y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, पहली वाली वैल्यू 120, तो 120 को यहाँ से ट्रेस करके लेके आता हूँ। 120 को मैंने ट्रेस किया, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसे नीचे की तरफ ड्रॉप करता हूँ, ये आ गया मेरा एक लाइन पीछे। मतलब देखो 35 45 10 लाइन डिवाइडेड है, तो मतलब कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ पर मुझे मिल गया मेरा पहला वाला डिसाइल, यानी डी क्या मिल गया, D3 मिल गया, उसकी वैल्यू मिल गई 44। उसी तरीके से दूसरी वैल्यू देखो कितना है 200, 200 को भी मैं खींच के लेके आता हूँ। 200 ऐसे करके आएगा यहाँ पर, ठीक है। 200 200 200, हाँ 200 को मैं खींच के लेके आया, सीधी बात है। 200 ऐसे करके आएगा लाइन के ऊपर, इसे नीचे लूंगा, ये अप्रोक्सीमेटली 55 एंड 56 के बीच में आने वाला। तो मैं इसकी वैल्यू देखूंगा तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू अगर ध्यान से देखूंगा तो ये अगर मैं यहाँ पर ट्रेस करता हूँ, इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ये D6 है ना, कितना, ये क्या है D6 की वैल्यू है, सॉरी D5 की वैल्यू है। तो D5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 55 एंड 56 के बीच में आ रहे हैं, और 55 56 के बीच में क्या आता है 55.5 भी आप लोग लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट। अब फाइनली लास्ट वाली वैल्यू कितना 300, तो इसे भी मैं ट्रेस करके ले लेता हूँ। अगर इसे मैं ट्रेस करूँ यहाँ पर 300 को, तो ये यहाँ पर कहीं पर आ रहा है, और अगर मैं इसको नीचे फॉल करवाऊँ तो ये आ रहा है 65 और 75 के बीच में। 65 75 के बीच में आता है 70। तो यहाँ पर अगर मैं इस वैल्यू को लिखना चाहूँ तो ये वाली वैल्यू मेरी बन जाएगी D, फाइनल वाली वैल्यू कितनी D8, तो D8 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी 70। तो इस तरीके से आपने ये सेकंड वाला ग्राफ भी रेडी कर लिया। बहुत सिंपल होता है दोस्तों, क्या निकालना था उस पर गौर करना है, ये और ये आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर, बहुत सिंपल था। और ये D3 तो बहुत ही इजीली आप लोग को समझ में आ रहेगा। D3 की वैल्यू 44 जो आई है वो भी बहुत इजी था, सारे वैल्यूज को अपन ने इस तरीके से प्लॉट किया। हाँ, जहां जहां वैल्यू मिला ना वहां पे एक सर्कल कर दें, ताकि आप लोग को जो एग्जामिनर हो उसको समझ में आए कि आप लोग ने इस तरीके से वैल्यूज को ट्रेस किया हुआ, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, 7th क्वेश्चन भी कर लिया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8th क्वेश्चन के। अब यहाँ पे क्या करना है, तो ये भी सेम तरीके से किया जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल्स इन एन इंडियन विलेज, डिवाइड डिटरमाइन द मीडियन एज ग्राफिकली। मीडियन एज आप लोग को डिटरमाइन करना है। तो एज ग्रुप दिया हुआ 10 से 0 से 10, 10 से 20, ये सब दिया हुआ सेम तरीके से। यहाँ पर अपने को जो दिया हुआ नंबर ऑफ पीपल ये 1000 में दिया, मतलब ये 175 नहीं है, ये 175,000 है। उसी के बाद ये 100 नहीं है, 10 से लेकर 20 के बीच में कितना है दोस्तों, 100,000, 68,000, 48,000 ऐसे करके अपने पास फीमेल्स है। अब आप लोगों को इस चीज को समझना है। अगर मैं देखूं, अगर इसको मैं सबसे पहले टेबल ड्रॉ करूंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं निकालूंगा CF निकालूंगा, और CF को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिख लूंगा। अब बस उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना है, मीडियन निकालने के लिए n/2 y की वैल्यू होगी, सॉल्व कर लूंगा। तो ये भी आप लोग को आ जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग करना है, जैसे आप लोगों ने 4th क्वेश्चन किया था ना, 4th क्वेश्चन में अपन ने मीडियन निकाला था। देखो याद होगा आप लोग को 4th क्वेश्चन, वहां पे अपन 4th या 3rd क्वेश्चन था शायद, वो देखो 3rd क्वेश्चन था शायद। हाँ, क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर अपने को मीडियन निकालना है। तो आप लोग को मीडियन आ जाएगा, n/2 करके निकाल लेना। ठीक है, ये कर लेंगे आप लोग। 9th क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का, एक बार रीड करते क्या बोला हुआ है। ड्रॉ ए ऑगी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंस फाइंड द ग्राफिकली द लिमिट्स ऑफ द वेट ऑफ मिडल 50%। अब मिडल 50% मतलब क्या, अब इसको भी समझ लेते हैं। अगर एक पूरा का पूरा मेरे पास वैल्यू है 100% में, उसको डिवाइड करता हूं। अगर 100% को 2 पार्ट में अगर मैं डिवाइड करता हूं तो इधर भी कितना हो जाएगा, देखो बीच में आ जाएगा 50%। अब 50% अगर निकाले तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। अब 50 को इस साइड में हम लोग को देना 25%, इस साइड में देना 25%, ताकि पूरा का पूरा वैल्यू 100% बन जाए। अब क्वेश्चन में क्या बोला, मिडिल 50% का हम लोग को लिमिट निकालना है। तो ये रहा मेरा मिडिल 50%, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P25। और उसी तरीके से इसको देखूंगा तो यहाँ से टोटल वैल्यू अगर स्टार्टिंग से काउंट करें ये हो जाएगा P75। तो हमें क्या निकालना है, P25 P75 निकालना है। सब कुछ एकदम सॉर्टेड फॉर्म में दिया हुआ है। वैल्यूज को देखेंगे तो वैल्यू हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं, सबसे पहले वो देखना है। वैल्यू हमारे 800 से 90 है, 890 है, फिर 900 से स्टार्ट हो रहा है, 990 पे जाता है। सबसे पहले हम लोग को इसका कंटिन्यूस ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग को इसको समझना है तो मैं सबसे पहले इसका टेबल ड्रॉ करके दे देता हूं। और मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आप लोग को फाइंड करना है P25, कैसे फाइंड करना है आप सबको समझ में आया होगा, और P75 आप लोग को निकालना। ठीक है, बहुत सिंपल। अब इसे देखते हैं। सबसे पहले इसका टेबल हम लोग को रेडी करना पड़ेगा। मैं टेबल रेडी करके देता हूं, आप लोग ग्राफ ट्राई करना, आप लोग को आ जाएगा। टेबल फटाफट से देख लेते हैं इसका टेबल कैसे रेडी करेंगे। ये रहा मेरा इसका पहला पार्ट, ये रहा मेरा इसका सेकेंड वाला पार्ट यानी कि फ्रीक्वेंसी, और लास्ट वाला लेस देन CF। चलो इसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आने वाला है, वेट ऑफ फिशेस। अब आप लोग देखो ये कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है। मीडियन के केस में कभी भी अपने को कंटिन्यूस ग्राफ नहीं मिलता है, तो सबसे पहले मीडियन के केस में अपन कंटिन्यूस ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर इन दोनों को देखो, ये 890 पे खत्म हो रहा है, ये 900 पे स्टार्ट हो रहा है। जब भी ऐसा होता है तो 890 और 900 का बीच का रास्ता लेना पड़ता है। बीच का रास्ता क्या निकलेगा, देखो सबसे पहली बात तो ये 900 बोलेगा भाई मैं 890 नहीं बनूंगा, और 890 बोलेगा मुझे 900 बनने में बहुत मुश्किल होने वाली है। तो दोनों बीच का रास्ता निकालते हैं। बीच का रास्ता क्या निकालते हैं, दोनों बीच के रास्ते में पहुंचते हैं। मतलब कि इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। अगर 890 और 900 को मैं सपोज ऐड करता हूं और डिवाइड बाई 2 करता हूं, तो आप लोग नोटिस करना ये मुझे मिलेगा 895। तो दोनों क्या बोलते हैं भाई मैं, हाँ 895 बीच का रास्ता निकालना बिल्कुल सही है। तो ये 890 बन जाता है 895। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, 890 यहाँ पर क्या बन जाएगा, 895 बन जाएगा, और 900 जो है ना वो पीछे आ जाएगा, वो कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, वो भी 895 बन जाएगा। मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा, जो आगे अपर लिमिट होता है या फिर अपर क्लास होता है, अपर बाउंड्री जो होती है वो 5 से बढ़ रही है, और जो लोअर क्लास है वो 5 से कम हो रही है। उसी तरीके से यहां पर आ जाओ, 990 और 1000 के बीच का रास्ता निकालेंगे तो क्या बनेगा, 995। तो ये 5 से आगे जाएगा, और 1000 क्या करेगा, 5 से पीछे आ जाएगा। उसी तरीके से 1090 वहां पे क्या हो जाएगा, 1095, और ये यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी सेम टू सेम 1095 बन जाएगा। आगे जाएंगे ये हो जाएगा 1195, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1195। फाइनल यहां पर 1295, और यहां पर आ जाएंगे तो कितना जाएगा 1295। उसके बाद ये हो जाएगा 1395, और ये हो जाएगा 1395, और फाइनली ये क्या हो जाएगा 1495। मतलब हमें ये समझ में आया कि जो लोअर लिमिट है उसको अपन क्या कर रहे हैं, लोअर लिमिट को पॉइंट मतलब सॉरी 5 से क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और आगे वाला जो लिमिट है, सॉरी एक बार फिर से देखो, लोअर लिमिट को अपन क्या कर रहे हैं 0.5 से कम कर रहे हैं, और आगे वाले लिमिट को अपन अपर लिमिट को 0.5 से बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे 0.5 का रिश्ता नहीं, यहाँ पे 5 का रिश्ता है, तो अपन 5 से बढ़ा रहे हैं और 5 से कम कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर 5 से मैं कम करता हूं तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 795। ये था मेरा पूरा का पूरा क्या डेटा, वो भी क्लास इंटरवल के फॉर्म में।
अब बात करता हूं मैं नंबर ऑफ, नंबर मतलब क्या होता है, मेरा होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी। ये दिया मुझे 8, यहाँ पर दिया 16, यहाँ पर दिया 20, ये दिया मुझे 25, ये दिया मुझे 40, ये दिया मुझे 6 और फाइनली मुझे दे दिया 5। अब निकालेंगे लास्ट वाली जो कॉलम जो होती लेस देन CF की, तो उधर लेस देन CF लिख लेते हैं। अब वैल्यूज को निकालते हैं। पहला वैल्यू 8, फिर 24, 24 में 20 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 44, 44 प्लस 25, यहाँ पर 5 दिया तो हो जाएगा 49, 49 प्लस 20 फिर 69 हो जाएगा, 69 प्लस 40 कितना हो जाएगा 110, मतलब एक तरीके देखा जाता है 109 होगा, प्लस 9 को 6 को ऐड करूंगा तो हो जाएगा 105, 115 और यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 120। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी मिल गई, 120 मिल गई। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला, हेंस फाइंड द ग्राफिकली द लिमिट ऑफ द मिडिल 50%। बस आप लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, इसे प्रॉपर्ली प्लॉट करना आप लोग को एक्स एक्सिस के ऊपर। अब इस पे ध्यान देना, यहाँ पर गैप कितने कितने का आ रहा है, तो नोटिस किया जाए तो यहाँ पे 100 का गैप है, तो आराम से आप लोग इसे प्लॉट कर सकते हैं। अगर आप लोग 100 का गैप लेके यहाँ पर एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, सपोज यहाँ पर ऐसे ऐसे करके 100 का गैप लेके गैप ले लेकर प्लॉट करते हैं, तो ये वैल्यूज प्रॉपर्ली आ जाएंगे। तो इनके लिए क्या करना है, इनके लिए भी आप लोग क्या करो दोस्तों, 10 का गैप लेके करो, 10, 20, 30, 40 और कहां तक जाएंगे आप लोग 120 तक जाएंगे। अब आप लोग को पता है आप लोग को लेस देन ऑगी कॉफ ही मिलने वाला है, और उसी के साथ साथ आप लोग को P25 P75 फाइंड आउट करना है। तो y का फॉर्मूला आप लोग को पता है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, IN/100। बस n की वैल्यू आप लोग को पुट करनी है 120, i की वैल्यू पहले केस में पुट करेंगे 25 और नेक्स्ट केस में आप लोग पुट करेंगे 75। तो आप लोग को यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। 25 के लिए अब y की वैल्यू मिलेगी 30 मिलेगी, और 75 के लिए y की वैल्यू मिल जाएगी 90। तो आप लोग को y इक्वल टू 30 और y इक्वल टू 90 को ट्रेस करना है ग्राफ के ऊपर, जो भी ग्राफ बने ऐसे करके, तो ट्रेस करके आपको जो भी दो वैल्यूज मिलेंगे वो आप लोग का लिमिट हो जाएगा मिडिल 50% का। तो ये भी आप लोग को आ जाएगा। बस आप लोग को ये एक चीज रेडी करने आना चाहिए। अगर ये आप लोग को आ रहा है तो डेफिनेटली आप लोग को ग्राफ ड्रॉ करने आ रहा है, और जब अगर ग्राफ ड्रॉ करने आ रहा है तो मतलब आप लोग को y की वैल्यू निकालने आ रही है, और y अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा P25 P75। अब P25 P75 मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, मिडिल 50% जो होता है वो होता है, उससे डिवाइड किया जाए तो P25 P75 की वैल्यू ही पता चलती है वहां से। चलो लास्ट के क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इसको और इसको जरा कंपेयर करते हैं। इस क्वेश्चन में जो हमारा क्लास था ना वो भी कंटिन्यूअस नहीं था, और इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्लास हमारा क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस क्लास को कंटिन्यूअस बनाना। सर यहाँ पर तो बहुत इजीली बना ले रहे थे दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि 900, 990, 890 ऐसा आप लोग को फॉर्मेट में दिया हुआ था। तो बीच का रास्ता अपन ने क्या निकाला, 890 और 900 को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया तो 895 आ गया। अब यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से आप लोग को ट्राई कर, कैसे, चलो मैं फटाफट से बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर टेबल देखना किस तरीके से बनेगा। ये हो गया पहला कॉलम, ये यहाँ पर मिलेगा मुझे दूसरा कॉलम, और ये मैं कर दूंगा यहाँ पर लाइन ड्रॉ। यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरा लेस देन CF, लेस देन CF। यहाँ पर मेरा आएगा फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये मुझे मिल जाएगा मेरा क्लास इंटरवल IQ ऑफ स्टूडेंट। तो मतलब IQ के बारे में दिया हो, स्टूडेंट के IQ कैसे क्या है, 60 से 69 के बीच में जिन बच्चों का आ रहा है, 70 से 79 के बच्चों जो भी इसके बीच में आ रहा है वो अपने को दिया हुआ। तो मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वैल्यूज को, यहाँ पर लिखता हूँ 20, यहाँ पर लिखता हूँ 40, यहाँ पर लिखता हूँ 50, यहाँ पर अगेन 50, यहाँ पर 20, यहाँ पर 10 और फिर 10। अब इनके सामने मैं इनका क्लास इंटरवल बनाऊंगा। अगर 60 से 69 देखूं तो यहाँ पे 69 से स्टार्ट होता तो मेरा इंटरवल परफेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर अगर गौर करूं तो यहाँ पे 70 से स्टार्ट हो रहा है, और 69 और 70 के बीच का अगर मैं रास्ता निकालने की कोशिश करूं, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो आप लोग को मिलेगा 69.5। तो मतलब मुझे 69 को बनाना पड़ेगा 69.5 और 70 को बनाना पड़ेगा 69.5। देखना क्या करूंगा, ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा 69.5, और ये बन जाएगा मेरा 70 को बनाना पड़ेगा अगेन 69.5। तो आपने कुछ नोटिस किया, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा, जो अपर बाउंड्री है मतलब बड़ी वाली बाउंड्री है उसे 0.5 से इंक्रीज करना पड़ेगा, और जो लोअर बाउंड्री है उसे 0.5 से डिक्रीज करना पड़ेगा। उसी तरीके से 79 बन जाएगा 79.5, और यहाँ पर 80 बन जाएगा 79.5, यहाँ बन जाएगा 89.5, यहाँ पर बन जाएगा 89.5, और यहाँ पे बन जाएगा 99.5, फिर से 99.5 यहाँ पर मिलेगा। एक सेकंड, क्लास के सामने प्रॉपरली आना चाहिए, ध्यान देना, ऐसे ही गड़बड़ी में अपना चीजें इधर उधर हो जाती है। तो यहाँ पर फिर से मैं क्या लिखूंगा 89, यहाँ पर क्या आएगा अगेन 99.5 इसके सामने, और 99.5 के बाद मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा 109, कितना मिल जाएगा 109.5। यहाँ पर भी सेम टू सेम 109.5, यहाँ पर कितना 119.5, उसी के साथ साथ 119.5, और फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी 129.5। लेकिन दोस्तों देखो पहली वैल्यू अपन ने लिखी नहीं है, तो मैंने आप लोग को यहाँ पर अभी जस्ट समझाया
कि जो हमारी अपर बाउंड्री है 0.5 से क्या हो रही है, बढ़ रही है, और लोअर बाउंड्री कह रही 0.5 से कम हो रही है। अगर 60 को मैं 0.5 से कम करूं तो 59.5 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर अपन प्लॉट करते हैं हमारी वैल्यूज को। सबसे पहले 20 वैसे की वैसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा मेरा 110, इसे ऐड करूंगा तो 160, इसे ऐड करूंगा तो 180, फिर 190 और फाइनली मुझे मिल जाएगा 200। मुझे ये समझ में आया मेरे यहाँ पर n की जो वैल्यू आई है कितनी है, ये 200 आ गई है। अब मुझे निकालना है इसमें दो वैल्यूज, एक D3 और P65। तो अगर निकालना ही है वैल्यू तो सबसे पहले मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ में यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद से सॉल्व करना चालू करता हूँ। तो ये रहा मेरा, यहाँ से मैंने ग्राफ लिया और फटाफट से इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, y और x एक्सिस को रेडी कर लूंगा इसके ऊपर, और बाकी चीजों को मैं एक एक करके करूंगा। ये रही मेरी y एक्सिस, अगर आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हुआ है, तो प्रॉपरली वापस से बना लेता हूँ। ये मेरी बन गई y एक्सिस और ये यहाँ पर बन गई मेरी x एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस, x एक्सिस 0, इस तरीके से हमारा रेडी हो गया वैल्यूज। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरा स्केल लिख लेता हूँ, स्केल ऑन x एक्सिस, थोड़ा स्पेस कम ही लूंगा, ऑन y एक्सिस। अब देखो वैल्यूज कहाँ तक जा रही है, 200 तक जा रही है। अगर मैं 10 का सपोज गैप लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, तो कभी नहीं आना। देखो समझ रहे आप लोग, कभी भी नहीं आ पाएगा। तो 10 का गैप से तो नहीं होने वाला। अगर मैं वर्टिकल लेता, अगर ट्राई करता, तो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर ही 10 खत्म हो जाए तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। मतलब मुझे स्केल में थोड़ा सा वेरिएशन करना पड़ेगा। मेरे पास मेरा ग्राफ थोड़ा छोटा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपके पास अगर बड़ा ग्राफ होगा तो मत करना, वैसे जैसा आपका ग्राफ है वैसे ही जाना, ताकि एरर ना हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20, 20 का गैप है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड फाइनली मुझे मिल जाएगा मेरा 200। तो इस तरीके से मेरे वैल्यूज को y पे मैंने ड्रॉ कर लिया। 200 तक जा रहा है ना y CF की वैल्यू। यहाँ पर देखो ये वैल्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी हो इस पे ध्यान देना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसे मैं यहाँ पर प्रॉपर्ली प्लॉट कर लेता हूँ। ये वैल्यूज क्या हमारे पास 159.5। अब ये देखो ध्यान देना, तो ये वैल्यूज है ना मेरी 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है। जो भी वैल्यू 0 से अगर स्टार्ट नहीं होती है तो उसके ऊपर अपन गौर करेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक रिंग बनाना पड़ता है। ये मैं इसको नीचे लेता हूँ, इसे मैं ऊपर लेता हूँ, इसे मैं ज्वाइन करता हूँ यहाँ पर, तो मेरा क्रिंग रेडी हो गया और इसे मैं इस तरीके से कंप्लीट कर देता हूँ। क्रिंग रेडी होने के बाद क्या करते हैं अपन, यहाँ पर अपन वैल्यूज को लिखते हैं। तो सबसे पहले ये वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर 59.5, तो यहाँ पर लिखता हूँ 59.5। उसके बाद कितना है मेरा 69.5, तो यहाँ पर लिखता हूँ 69.5। नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास कितनी है 69, 79, 79, 89, कहाँ तक जाना 129.5 तक जाना। तो चलते धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर लिखता हूँ 79.5, यहाँ पर 89.5, यहाँ पर 99.5, यहाँ पर 109.5, यहाँ पर मुझे मिलेगा दोस्तों 119.5, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 129.5। तो मैं कहाँ तक पहुंच गया, देखो मेरी जो वैल्यूज थी, एक यहाँ से स्टार्ट के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज को डाल दिया। अब वैल्यूज डालने के बाद हम लोग को हमेशा किसके ऊपर नोटिस करना पड़ता है, हमारा जो अपर बाउंड्री होता है ना, मतलब ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू, ये सारे काम की चीज है। इनको हम लोग हमेशा लेस देन ऑर्ग्यू में इस्तेमाल करते हैं, और मोर देन ऑर्ग्यू में अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, लोअर बाउंड्री का। अब अपर बाउंड्री को अपन फ्रीक्वेंसी यानी लेस देन CF के साथ मिलाते हैं। तो पहली जो वैल्यू यहाँ पर हम लोग को मिलने वाली है ना, उस पर गौर करना। सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। तो यहाँ पर 69.5 को अपन मिलाएंगे 20 के साथ, और 20 ये रहा, मुझे यहाँ पर 20 मिल जाएगा 69.5 पर, 20 यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरी जो वैल्यू है 60, तो 60 अपन किससे मिलाएंगे 79.5, तो 79.5 को अगर मैं 60 पे लेकर आऊं तो ये ग्राफ यहाँ पर मिल जाएगा। 89.5 को मैं मिलाऊंगा 110 के साथ, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 110। तो अब देखो यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 120 है। 110 कहाँ पे मिल जाएगा, 110 मेरे को मिलेगा इसके बीचों बीच में, ठीक है। उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, आगे वैल्यूज देख लेते हैं। 89.5 के बाद मुझे मिलेगा 99.5। अगर 99.5 को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे कितना मिलने वाला, 160 मिलने वाला है। तो 160 को यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ, ये रहा यहाँ पर 160। ओके, तो 99.5 भी डन। आगे बात करते हैं 109.5, 180 पे जाएगा, 119.5, 190 और 200। तो चलो सारी चीजें प्लॉट कर लेते हैं। 180 मुझे कहाँ पे मिलेगा, 180 को अगर मैं लेके जाऊँ तो ये रहा मेरा 180, इधर मुझे मिलेगा 190, यहाँ पर देख लो 180 और 200 के एक्जैक्टली बीचों बीच में 190 मिलने वाला है, और फाइनल वाली जो वैल्यू है 200 ये यहाँ पर मिलने वाली है।
वो आपको पता है अपना ऑगी कर्व कैसे मिलता है, सिंपल फ्री हैंड ड्रॉइंग्स, मतलब फ्री हैंड से आप लोग को ज्वाइन करना है। लेकिन एक चीज और, यहाँ पर आप लोग 0 पे भी मिला दो, यहाँ पर भी एक पॉइंट मिलने वाला है। अब इसे मैं सिंपल सी बात है, इसे ज्वाइन करूंगा, मुझे ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, ठीक है। इसे अगर मैं थोड़ा कर्व बनाने की कोशिश करूँ तो ये मुझे यहाँ पर छोड़ना पड़ता था, इसलिए मैंने इस तरीके से मेरा ग्राफ रेडी। तो ये आप लोग का ग्राफ रेडी होने के बाद आप लोग को क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, D3 एंड P65। तो फटाफट से यहाँ पर देखते हैं D3 के लिए y, डिसाइल के लिए y की वैल्यू क्या होती है। तो फॉर डिसाइल, डिसाइल मतलब 10 पार्ट, और डिसाइल कौन से निकलना है, D3 निकालना है। तो वहां पर y की वैल्यू होती है IN/10। अब देखो यहाँ पर n कितना है, तो n हमें मिला फाइनली यहाँ पर 200 मिला हुआ है, तो n की वैल्यू यहाँ पर डालते हैं 200। यहाँ पर 3 डालता हूँ, i की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 200 कितना है 200 अपॉन में 10, 0 0 कैंसिल, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट 60, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 60। तो यहाँ पर पहले वाले वैल्यू के लिए y की वैल्यू 60 है। नेक्स्ट क्या निकालना है P65, तो सबसे पहले वैल्यूज y की वैल्यूज ही निकाल लेते हैं। अब निकालना है मुझे क्या P65, तो P मतलब होता है परसेंटाइल, तो फॉर परसेंटाइल P65। अब परसेंटाइल के केस में y का फॉर्मूला क्या होता है IN/100, परसेंटाइल मतलब भी 100 ही होता है। अब यहाँ पर i है मेरा 65, n है मेरे पास 200 अपॉन में 100, कैंसिल कैंसिल, 65 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 130। तो अपने को दो y की वैल्यूज मिली है, पहले y की वैल्यू मिली 60 जो मेरा डिसाइल की वैल्यू देगा, और दूसरे y की वैल्यू मेरी जो मिली है 130 वो जो मुझे परसेंटाइल की वैल्यू देगा। चलो फटाफट से 60 और 130 को मैं याद रख के फटाफट से वहां पे प्लॉट करता हूँ। सबसे पहले 60 पर आता है, तो ये रहा मेरा 60। अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रेस करूँ कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर लाइन मिलने वाला है, और इसे अगर नीचे लूँ तो मुझे मिल जाएगा वहां पर 79.5, और दूसरी वैल्यू ये मुझे मिल गई, ये वाला वैल्यू मुझे मिल जाएगा, किसकी वैल्यू मिल जाएगी P, किसकी वैल्यू मिल जाएगी D, डिसाइल कितना निकालना है 3, तो डिसाइल 3 की वैल्यू मिल जाएगी 79.5। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है दोस्तों P65, उसकी वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी 130, तो उसे भी अगर मैं यहाँ पर ट्रेस करूँ 130 ये रहा मेरा, इसे मैं अगर यहाँ पर लेकर आऊँ तो 130 कुछ यहाँ पर आएगा, और इसे अगर मैं नीचे खींचूँ ये मुझे मिल रहा है मेरे थर्ड लाइन के ऊपर। अब थर्ड लाइन देखो सिंपल सी बात है, आपको चीजें समझा देता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा मेरा वैल्यू, तो ये मुझे मिल गया मेरा, इसकी वैल्यू मिल गई P65। इसे यहाँ पे सर्कल करता हूँ, इसे यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ। तो P65 की वैल्यू अपने को थोड़ा सोच कर निकालनी पड़ेगी। आप लोग नोटिस करो यहाँ पर टोटल गैप कितना है 10 है, और 10 के गैप में हर एक लाइन को अपने 1 के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि देखो 89.5 99.5 के जो बीच में गैप है 10 का गैप है, और 1 के हिसाब से 3 लाइन का वैल्यू हो जाएगा। देखो 89.5 के बाद 3 को ऐड कर दो, तो 3 को ऐड करेंगे 89.5 तो हो जाएगा 92.5। तो यहाँ पर मुझे P65 की वैल्यू मिलती है 92.5। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, सारे वैल्यूज को निकाल लिया। तो क्वेश्चन में जो फाइंड किया तो आपने लिख लिया, बस फाइनली आप लोग चाहे तो यहाँ पर लास्ट में आंसर करके लिख लेना। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, P65 की वैल्यू आ गई 92.5, और उसी तरीके से D3 की वैल्यू आ गई 79.5, राइट, यही आई थी, देख लो एक बार चेक कर लो, यस 79.5। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन जो आप लोगों ने अभी यहाँ पर समझा। अब ये क्वेश्चन कैसा था दोस्तों, इंटरवल हमारा कंटिन्यूअस नहीं था, तो पहले कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोग क्लियर हो गया रहेगा। अगर कहीं डाउट रह गया रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर दोस्त इंस्टाग्राम जिंदाबाद, वहां पे भी आप लोग मुझे मैसेज करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या कि इस एक्सरसाइज के साथ साथ हम लोग ने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया। अगर कहीं पर भी डाउट, कहीं पर भी दिक्कत होगा तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया, आप लोग कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल भरपूर करें और उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आप लोग आपके डाउट क्लियर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आप लोग का मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन हो सकता है। तो मिलेंगे उस चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।